अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार भूमि सर्वे 2024-25 इन 5 जगहों पर भूल कर भी ज़मीन ना खरीदे वरना पूरा पैसा बर्बाद होगा। क्या अपडेट निकल कर आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि बिहार भूमि मंत्री संजय सरावगी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि कौन सी ज़मीन को आपको ख़रीदना है और कौन सी ज़मीन को आपको नहीं ख़रीदना है। क्योंकि 20 अगस्त 2024 से सर्वे का कार्यक्रम आपको पता है कि शुरू हुआ था। उसके बाद से काफ़ी बिहार के जो लोग हैं ज़मीन को ख़रीद भी रहे हैं और ज़मीन को बेच भी रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ज़मीन को आपको भूल कर भी नहीं ख़रीदना है, क्योंकि अगर आपने ख़रीद लिया तो वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। जिससे आपने ख़रीदा है उसी आदमी की ज़मीन रहेगी। बगल में मैं ऑफिशियल जो है नोटिस को लगा दिया हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल जो है नोटिस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया है और बताया गया है कि 5 जगहों पर तो आपको भूल कर भी ज़मीन नहीं खरीदना है। अगर वो बहुत ही कम दाम में मिल रही है फिर भी आपको नहीं खरीदना है। अगर आपको वो कूड़े के दाम में मिल रही है फिर भी आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तो वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। जिससे आपने ख़रीदा है उसी आदमी की ज़मीन रहेगी। चलिए मैं आपको पढ़कर एक एक करके बताता हूँ कि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुको और जांचें। तो साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप जो है ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप रुक जाएं। और 5 जगहों का नाम भी लिया गया है कि आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़मीन नहीं खरीदना है। सबसे पहले देखिए क्या बताया जा रहा है। क्या ज़मीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है? अगर जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस आदमी की जमाबंदी अगर ऑनलाइन है तभी आपको ख़रीदना है। अगर ऑनलाइन वाली नहीं है तो आपको नहीं ख़रीदना है। उसके बाद देखिए जमाबंदी देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया है। देखिए वेबसाइट ये वाली है। अगर आपको जमाबंदी को आपको चेक करना है तो आपको गूगल क्रोम या फिर गूगल पे सर्च कर लेना है biharBhumi.gov.in पर जाकर आप जो है आसानी के साथ जो है जमाबंदी देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन वाली है या फिर नहीं है। तभी आपको जो है ज़मीन खरीदना है। उसके बाद 3 नंबर पे बताया जा रहा है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा का नंबर एवं सभी रकबा दर्ज है। देखिए सबसे पहले आपको कागज़ चेक करना। क्या चेक करना है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेसरा यानी कि प्लॉट का नंबर आपको चेक करना है। उसके साथ साथ रकबा यानी कि एरिया को भी आपको चेक करना है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर जमाबंदी में नहीं किया हुआ है तब तो आपको ज़मीन बिल्कुल भी नहीं खरीदना, क्योंकि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट का भी नया आदेश जारी हुआ है और आदेश में यही बताया गया है कि जमाबंदी में अगर खाता नंबर 0 शो कर रहा है, खेसरा नंबर 0 शो कर रहा है, रकबा नंबर 0 शो कर रहा है तो वो ज़मीन जो है रजिस्टरी नहीं हो सकती है। तो ये सब भी आपको सही तरीके से देख लेना है। 3 नंबर पे ये बातें बताई गई है। चौथे नंबर पे जो बताई गई है, क्या विक्रेता के समय अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है, यानी कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसके ही नाम से अगर जमाबंदी है तभी आपको ज़मीन खरीदना है। अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, किसी और के नाम से जमाबंदी है और वो आदमी बेच रहा है तो वो ज़मीन आपको नहीं खरीदना है। उसके बाद लास्ट में देखिए, अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है? हाँ, अगर उसके पास जो है जमाबंदी जो है उसके नाम से नहीं है, बट उसके बाद जो है एक कागज़ है जिसमें हिस्सेदार ने
अपनी अनुमति दे दिया है कि हाँ आप ज़मीन को बेच सकते हैं, तब तो आपको ज़मीन को खरीदना है। बट अगर 5 भाई हैं और 5 भाई में से एक भाई ज़मीन बेच रहा है और 4 जो है हिस्सेदार जो है उन्होंने अलाउ नहीं किया है, हिस्सेदार जो है वो राज़ी नहीं है, तब तो आपको ज़मीन बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। उसके बाद देखिए आगे बताया गया है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है। देखिए बताया जा रहा है, आप ज़मीन विवाद खरीदने जा रही हैं। अगर ऐसा काम नहीं है तो आप ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, आप जो है विवाद खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल में बताया गया। देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया बिहार भूमि की तरफ से, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ज़मीन में मालिकाना हक़ के लिए दाखिल खारिज ज़रूरी है। अगर आपको अपना मालिकाना हक़ लाना है तो आपको दाखिल खारिज कराना पड़ेगा, तभी आपको जो है मालिकाना हक़ मिलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक़ ज़रूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको ज़मीन खरीदने से पहले आपको सही तरीके से कागज़ देख लेना है। अगर जिससे आप खरीद रहे हैं उस आदमी के नाम से जमाबंदी नहीं है, खाता नंबर 0 शो कर रहा है, खेसरा नंबर 0 शो कर रहा है, तो बिल्कुल भी आप जो है ना खरीदें। पहले उनको बोले कि आप जो है परिमार्जन पोर्टल पे जाकर आप सही करवाए, खाता नंबर 0 को हटाए, खेसरा नंबर 0 को हटाए, रकबा नंबर 0 को हटाए, उसके बाद ही आप रेडी हो खरीदने के लिए। क्योंकि अगर आपने ख़रीद लिया तो ये ज़मीन आपकी नहीं होगी, जिससे आपने ख़रीदा है उसी आदमी के नाम से होगी। क्योंकि यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो साफ साफ बताया जा रहा है कि आप ज़मीन विवाद खरीदने जा रही हैं। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो आप ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, आप जो है विवाद खरीद रहे हैं, और आपको पता है कि फिर बाद में विवाद होगा, बाद में लड़ाई झगड़ा होगा, आपको थाना जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, और फिर वो ज़मीन उसी आदमी की हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है सस्ता के ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं। पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करवा लें, वकील के पास डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, उनसे सही तरीके से जांच करवाएं, अपने भी सही तरीके से देखें, उसके बाद ही आप जो है ज़मीन को ख़रीदें। क्योंकि ये बड़ा स्टेटमेंट जो है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है, कोई आम आदमी की तरफ से नहीं जारी किया गया है। तो इसीलिए आपको इस पर गौर करना है, आपको इस पर देखना है, समझना है, तभी आपको ज़मीन खरीदना है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, ख़ास करके जितने भी रैयत हैं जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि अभी असल में हो क्या रहा है कि सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, और आपको पता है कि सर्वे की डर से बहुत सारे लोग जो है ज़मीन को बेच रहे हैं, आधे कागज़ पर ही बेच रहे हैं, और लोग ले भी रहे हैं क्योंकि वो ज़मीन सस्ती दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि सस्ती की वजह से ज़मीन खरीद ले। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप जो है सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स देखें, सही तरीके से जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही ज़मीन को खरीदें। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।